गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर गुलशन चौधरी, जीजीआर चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज अपन क्रमचय ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। क्या है क्रमचय? एक परिमित काउंटेबल समुच्चय के स्वयं पर ही एक एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण 1-1 onto मैपिंग को क्रमचय कहते हैं। एक परिमित समुच्चय स्वयं पर ही कैसा होना चाहिए? एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण। एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसके बारे में क्या था? समुच्चय ए का किसी फलन f के अंतर्गत समुच्चय बी में प्रतिचित्रण एकेकी आच्छादक कहलाता है। यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब बी में कोई भी एक्स्ट्रा अवयव नहीं होना चाहिए। बी के सारे अवयव ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, ऐसा क्या कहलाता है? हमारा प्रतिचित्रण एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। कौन सा? 1-1 onto मैपिंग। क्रमचय गुणन। माना कि f तथा g किसी समुच्चय S जिसमें n अवयव हैं के दो क्रमचय हैं तथा f व g स्वयं पर एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, जो अपन बता ही चुके हैं। क्रमचय के लिए क्या होना चाहिए? एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण होना चाहिए। इसलिए f ऑपरेशन g तथा g ऑपरेशन f क्या करेंगे? उसको निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। जैसे g ऑपरेशन f, तो पहले इस x जो हमने किसी s का अवयव लिया है उसके ऊपर अपन पहले f के ऊपर फंक्शन लगाएंगे, बाद में g के ऊपर। f ऑपरेशन g किसी अवयव x के ऊपर, x कहाँ से लेंगे? हम s का कोई अवयव लेंगे, तो पहले अपन g पे अपन क्या लगाएंगे? उसका प्रतिचित्रण देखेंगे। उसके बाद किस पे देखेंगे? अपन f के ऊपर। g ऑपरेशन f को gf से तथा f ऑपरेशन g को किससे शो कर सकते हैं? अपन fg से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। क्रमचय गुणन, इसका एक उदाहरण। S हमें कोई एक सेट दे रखा है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, जहां f का जो हमारे को क्रमचय दे रखा है 1, 2, 3, 4 के लिए 1 का प्रतिक्षेप 3, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 2। इसी तरीके से ही g का दे रखा है 1 की वैल्यू 2, 2 की 3, 3 की 4 और 4 की 1। ये हमारे को दे रखा है और हमको इसका क्रमचय गुणन करना है। तो हम पहले टेबल से देखते हैं कि f तथा g 4 घात के हैं, जहां f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 1, f3 की वैल्यू 4, f4 की वैल्यू 2 तथा g1 की वैल्यू 2, g2 की वैल्यू 3, g3 की वैल्यू 4, g4 की वैल्यू 1। ये हमारे को दे रखी है। हमको करना है क्रमचय गुणा। कैसे करेंगे? f ऑपरेशन g या f
एफ ऑपरेशन जी 1 का लेता हूँ, क्या बनेगा? एफ जी 1। जी वन की वैल्यू 2, एफ दो की वैल्यू 1। इसी प्रकार एफ ऑपरेशन जी 2 के लिए क्या बनेगा? एफ जी 2 के लिए जी 2 की वैल्यू 3, F3 की वैल्यू 4। इसी तरीके से ही एफ ऑपरेशन जी 3 के लिए लूंगा, एफ जी 3 के लिए एफ जी 3 की वैल्यू 4, F4 की वैल्यू 2, एफ ऑपरेशन जी 4 के लिए एफ जी 4 के लिए जी4 की वैल्यू 1 और F1 की वैल्यू 3। तो हम देखते हैं एफ ऑपरेशन जी 1 के लिए 1, एफ ऑपरेशन जी 2 के लिए 4, एफ ऑपरेशन जी 3 के लिए 2, एफ ऑपरेशन जी 4 के लिए 3। तो ये हमारा गुणन क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 के लिए, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3। ये हमारा सेट बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं जी ऑपरेशन एफ, जी एफ क्या लिखेंगे हम? जी ऑपरेशन F1 के लिए जी F1 के लिए F1 की वैल्यू 3 और G3 की वैल्यू 4। सेम ऐसे ही जी ऑपरेशन F2 के लिए जी F2 की वैल्यू 1, G1 की वैल्यू 2, जी ऑपरेशन F3 के लिए जी F3 की वैल्यू 4, G4 की वैल्यू 1, जी ऑपरेशन F4 के लिए जी F4 की वैल्यू 2, जी दो की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या सेट बनेगा? 1 2 3 4, 1 के लिए 4, 2 के लिए 2, 3 के लिए 1, 4 के लिए 3। तो ये हमारा बन जाएगा जी ऑपरेशन एफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 1 4 2 3, यहाँ जो वैल्यू आई है 4 2 1 3। इसका मतलब क्रमचे गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात एफ ऑपरेशन जी नॉट इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ। तत्सम्मक क्रमचय, यदि परिमित समुच्चय
S, जिसके अवयव H1, H2, H3 का एक क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचेतन स्वयं पर ही हो, तो तत्समक क्रमचय कहलाता है तथा इसे I से निरूपित करते हैं। कोई मैं अवयव S का कोई X अवयव लूंगा, उसके ऊपर मैं फंक्शन प्रतिबिंब देखता हूं, तो क्या आना चाहिए? X ही आना चाहिए। ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे तत्समक क्रमचय। उदाहरण, कोई एक अवयव 1 2 3, तो 1 के ऊपर 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अगर ऐसा कोई भी क्रमचय बनता है तो वो कैसा कहलाएगा? मेरा तत्समक क्रमचय। इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर, तो तत्समक क्रमचय कहलाता है। तो इसे हम तत्समक क्रमचय बोलेंगे तथा इसको I से निरूपित करेंगे। प्रतिलोम क्रमचय, यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल अपन ने अभी किया था, गुणनफल करने के बाद हमको कैसा मिलना चाहिए? तत्समक क्रमचय मिलना चाहिए। तत्समक क्रमचय खुद के ऊपर प्रतिबिंब। तो ऐसे दो क्रमचयों को एक दूसरे का प्रतिलोम कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक मेरा क्रमचय ये है 1 2 3 4, 1 के ऊपर 2, 2 पे 3, 3 पे 1, 4 पे 4, ये मेरे इसके प्रतिबिंब। दूसरा इसका प्रतिलोम 1 2 3 4 है, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4। ये इसका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। कैसे करेंगे अपन? इन दोनों का क्या करेंगे? क्रमचयों का गुणनफल करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? तत्समक क्रमचय मिलना चाहिए। अगर तत्समक क्रमचय मिलता है तो ये हमारा कैसा होगा? ये एक दूसरे के कैसे होंगे? प्रतिलोम। तो मैं इसको F मान लेता हूँ, 1 2 3 4, 2 3 1 4। इसको मैं G मान लेता हूँ, 1 2 3 4, 3 1 2 4, और मैं निकालता हूँ F ऑपरेशन G या FG। F ऑपरेशन G 1 के ऊपर, F G 1 के ऊपर, G1 की वैल्यू 3, F3 की वैल्यू 1। F ऑपरेशन G 2 के ऊपर क्या बन जाएगा? F G 2, G2 की वैल्यू 1 और F1 की वैल्यू 2। F ऑपरेशन G 3 के लिए क्या बनेगा? F G 3, G3 की वैल्यू 2 और F2 की वैल्यू 3। इसी तरीके से ही F ऑपरेशन G 4 के लिए देखूंगा तो F G 4, G4 की वैल्यू 4, F4 की वैल्यू भी 4। तो मैं देखता हूं, एक अवयव का प्रतिबिंब 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो F ऑपरेशन G अगर मैं करता हूं तो मेरे को 1 2 3 4 के ऊपर प्रतिबिंब क्या मिल रहे हैं? 1 2 3 4, स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के ऊपर। तो ऐसे जो दो मेरे क्रमचय होंगे क्या होंगे? वो एक दूसरे के प्रतिलोम। चक्रीय क्रमचय या चक्र, इसमें प्रत्येक अवयव का F प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव
तथा अंतिम अवयव का F प्रतिबिंब प्रथम अवयव है। ऐसा अगर चक्र है तो क्या होगा, हमारा चक्रीय क्रमचय या चक्र बोलेंगे। एक उदाहरण F1257 कितने हैं उसके अंदर, 7 अवयव। चक्र की लंबाई 4 है क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं। कैसे, F1 की वैल्यू क्या होगी, 2, इसका आगे वाला, इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव। F2 की वैल्यू 5, F5 की वैल्यू 7, अंतिम अवयव का F प्रतिबिंब प्रथम अवयव F7 की वैल्यू 1। तो पहले वाले का प्रतिबिंब कौन सा होगा, आगे वाला। लास्ट वाले का प्रतिबिंब कौन सा होगा, पहले वाला। तो ये हमारा चक्र कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 1, 3 की 3, 4 की 4, 6 की 6। ये कैसा होगा, हमारा चक्रीय क्रमचय, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 4। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में भी हम क्रमचय के बारे में कुछ थ्योरम्स और उदाहरण और करेंगे। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।